हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिस पर भारत का इतिहास शुरू हो गया है। और जो जितने भी लोग भाई देख रहे हैं वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइव सुविधा भी मिलेगी। ठीक है भाई। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? हमने जो है अरब आक्रांता देख ली थी, अरब वाला अरब आक्रमण देखा था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम था। अब हमें देखना है तुर्क। जो टर्किश लोग आए थे, टर्किश लोगों ने आक्रमण किया था, तो वो दो लोग थे, आप सभी जानते हैं। दो लोग कौन से? महमूद गजनी और एक मोहम्मद गौरी। ये जो देख रहे हैं आप आखिरी में, जो गजनी या गौरी, ये जगह के नाम है, इनके कोई सरनेम नहीं है, ये जगह के नाम है। मतलब गौर एक जो पहाड़ी है उसका नाम है, तो मोहम्मद वहां का राजा, तो गौर का राजा मोहम्मद गौरी बोल दिया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, गजनी का राजा महमूद, तो महमूद गजनवी या गजनी बोल देते हैं। अब इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनका जन्म कब हुआ, इसका यहाँ पर चर्चा है अपनी आज की। तो इसका जन्म कब हुआ, कैसे इसने स्ट्रगल किया, मतलब कितने युद्ध किए, जो भी इसने अपने जीवन में किया, इम्पोर्टेंट चीजें। बाकी इतना अपन को डीप में नहीं जाना कि यार कितनी बार खाना खाता था, कितने घंटे सोता था, कितने घंटे रील देखता था, ये सब अपन को नहीं देखना। अपन को सिर्फ ये देखना है कि इसने कब कब आक्रमण किए, क्या क्या जो कहते हैं कि कितनी बार आक्रमण किए, कहाँ कहाँ किए। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो देखनी है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं देखना। तो देखो, इसका जन्म कब हुआ था, जन्म की बात कर लेते हैं हम। 1 नवंबर 971 में हुआ था। इनके दादाजी थे अलप्तकीन नाम के। दादाजी कौन थे? अलप्तकीन। इन्होंने 932 में जो है इनके गजनी जो साम्राज्य था पूरा का पूरा, उसकी स्थापना की थी 932 में, 932 ईस्वी में। और कुछ समय तक इन्होंने राज किया। फिर इनके बेटे आए, अलप्तकीन के बेटे सुबुक्तकीन। ठीक है, सुबुक्तकीन आए, कुछ समय तक इन्होंने राज किया। उसके बाद आया कौन? महमूद। ये 998 में राजा बना, 998 में। और ये सुन्नी था। जो आप देखेंगे अरब से लोग आए थे वो शिया थे, लेकिन जो तुर्क से जो लोग आएंगे वो सुन्नी होंगे। तो ये क्या है, जनजाति कबायली लोग, हट्टे कट्टे, बढ़िया, अच्छी हाइट, अच्छा शरीर, और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो अब इनका जो राजा बने, अब साल दो साल तो यार बोझ मारने में लग जाते हैं यार, तो कुछ समय तक ये रुके। फिर उसके बाद 1001 में भारत पर अटैक किया इन्होंने। 1001 में अटैक किया, किसके ऊपर? मैप में देखो थोड़ा, यहाँ पर जो कश्मीर वाला एरिया है भाई, मैप ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा रफली है, ऐसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आप समझो बस। कश्मीर के जो राजा थे कौन, यही लिख देता हूँ, जयपाल। कश्मीर के राजा जयपाल के ऊपर 1001 में इसने अटैक किया। तो ये आपको याद रखना है, कश्मीर राजा जयपाल, और जयपाल को हरा दिया। यहाँ पर हराने के बाद, मारा नहीं था बेसिकली, हराया था, पराजित किया था और छोड़ दिया था। फिर राजा जयपाल अपने महल में आए, मतलब वापस आए युद्ध मैदान से, लौट करके आए, और उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने चिता लगवाई और आत्मदाह कर लिया, सो गए चिता पर। इसी के साथ इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ये कश्मीर का मुद्दा भी खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने से पहले जो राजा जयपाल के बेटे थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था राजपाल, या जिन्हें हम अनंतपाल के नाम से भी जानते हैं।
तो जयपाल का बेटा राजपाल, राजपाल नया नया लड़का, कम उम्र का लड़का, गर्म खून खोल रहा है, पिता की मौत का बदला लेना है। तो इनके मन में एक विचार आया, क्यों ना राजपूतों को इकट्ठा करके महमूद गजनी की ऐसी तैसी कर दी जाए। तो फिर ये जुट गए बढ़िया। इन्होंने आसपास के जो राजपूत राजा थे उन राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया, और बेसिकली प्रयास सफल भी हुआ, एकत्रित भी हुए, सारे इकट्ठे हो गए, साथ दिया, चलो भाई कोई कोई दिक्कत नहीं है, अपन बदला लेंगे। और वो समय आ गया था जब ये बिल्कुल युद्ध करने के लिए तैयार थे। वो समय था 1008 का। 1008 का समय था जब राजपाल ने महमूद गजनी से बोला कि भाई तेरा गुंडा शहर दब के और रह नहीं सकता, और यहाँ पर एक अभियान छेड़ दिया। अभियान छेड़ा तो यहाँ पर हम उसे जानते हैं बैटल ऑफ बे हिंद, या फिर इसी को जानते हैं हम नागरकोट की लड़ाई। नागरकोट की लड़ाई, बैटल ऑफ बे हिंद या नागरकोट की लड़ाई। और यहाँ पर जो है राजपाल को और राजपाल के सभी जो दोस्त वगैरह थे, जो राजपूत राजा थे, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया 1008 में। फिर एक फैक्ट बन गया कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया था। 17 बार अटैक किया था, 17 टाइम्स। और इसका जो सबसे खतरनाक अटैक था वो था 16वां अटैक, 16th अटैक था खतरनाक। कहाँ किया था इसने? सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ टेम्पल पर। और जब मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो ये महमूद था, अब जनजाति कबायली लोग पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, तो ये क्या करते थे, अपने साथ में कुछ समझदार लोग रखा करते थे। समझदार लोग रखा करते थे। भाई ऐसा लग रहा है दौड़ रहा है ना, पेंटिंग में तो यार लाजवाब है भाई। तो जनजाति कबायली लोग उतना ज्ञान है नहीं, तो ये साथ में ज्ञानी पुरुषों को रखते थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे उनको साथ में रखते थे। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में ये बोला जाता है कि वहाँ की जो शिवलिंग थी, शिवलिंग वो हवा में फ्लो करती थी, तैरती थी हवा में, मतलब वो धरती से बिल्कुल चिपकी हुई नहीं थी, थोड़ी ऊपर थी और फ्लो करती थी हवा में, एयर में। तो जैसा ऐसा देखो, बेसिकली ऐसी रहती शिवलिंग, लेकिन नहीं, ऐसी ना होकर के वो ऐसी थी। लेकिन ये इन जैसे लोग, महमूद ने इन जैसे लोगों से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, ये तो तैर रही, चमत्कार है। इन जैसे लोगों ने कहा कि भाई तोड़ दो तो पता चल जाएगा। तो फिर सोमनाथ मंदिर के जो जो शिवलिंग थी उसे तोड़ा गया, और बाद में पता चला कि इसमें जो है यहाँ पर भी मैग्नेट है, यहाँ पर भी मैग्नेट है, यहाँ पर भी मैग्नेट है। किसी ने बीच में भी मैग्नेट लगा दी, साउथ पोल को आमने सामने कर दिया। अब देखो इतना ज्ञान उस टाइम पे कितनी बड़ी बात है, जब लोग जंगलाला वो कर रहे थे, जब इतना ज्ञान, ये बहुत पुरानी बात है भाई, 999 साल पुरानी बात। उससे भी बहुत पुरानी बात, क्योंकि सोमनाथ मंदिर तो भाई बहुत पुराना है। ये तो इसने तोड़ा था 999 साल पहले, 1025 में तोड़ा था यार, 1025 में, 1000 से कम, हाँ 950 के लगभग। तो यहाँ पर, यहाँ से इसने क्या कितना सामान लूटा था, कितना धन ले गया था। तो वो धन इतना था कि 17 बैलगाड़ियां लगी थी इसको सोना ले जाने में। अब सोचो कितना होगा, 17 बैलगाड़ियां जो फुल लोडेड थी। 20 लाख दिनार इसने सोना लूटा था, 20 लाख दिनार।
20 लाख दिनार मतलब सर, 20 लाख दिनार मतलब एक दिनार जो है 10 ग्राम का होता था लगभग। तो यहाँ पर 20 लाख दिनार मतलब वही 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ ग्राम। 10 ग्राम मतलब 10 का इंटू और करा दो उसमें, तो 2 करोड़ हो गए, 2 करोड़ ग्राम। उसमें से 3 जीरो हटा दो तो 20,000 किलो में आ जाएगा, 20,000 किलो। फिर उसमें से 2 जीरो और हटा दो तो 200 क्विंटल। 200 क्विंटल सोना लेगा। 200 क्विंटल आज की डेट में कीमत देखो 200 क्विंटल की भाई। 200 क्विंटल बहुत होता है। 1 क्विंटल का बोरा देखा आपने, इतना बड़ा होता है। वैसे 200 बोरे, 200 क्विंटल बहुत ज्यादा। और वहाँ आज की डेट में आप देखो तो उसकी रेंटिक वैल्यू और ऐड होगी उसमें, पुरातात्विक मूल्य। तो इसने बहुत लूटपाट की थी। और इसे जो क्या बोलते हैं, मूर्ति तोड़ने का बहुत शौक था, अति शौक मूर्ति तोड़ने का, मंदिरों को तोड़ने का। तो लोगों ने इसे बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक कहा। क्या कहा? बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। और ये मूर्तियों को तोड़ करके या मंदिरों को तोड़ करके जो मूर्तियां थी उन्हें जो कसाईयों को दे देता था। कसाईयों को दे देता था मतलब उनको क्यों देता था भाई? जो मांस तौलने के काम, बाट बनाने के काम में आती थी। बाट मतलब देखा, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, उसके काम में आती थी। कई बार मस्जिदें हैं उनकी सीढ़ियों में चुनवा दी कि लोग पैर रख करके जाएं। अब यही जनजाति कबायली लोग तो क्या क्या करता था, मूर्तियों को तोड़ करके इसने मंदिर जो मस्जिदों की जो सीढ़ियां थी उनमें चुनवाई। कई बार दे दिया कि यार ले भाई, इसको तू रख ले और मांस तौलने के काम में आएगा। तो इतनी चीजें जब आपने देखी तो एक चीज और देख लो। अब इसका तो ये खत्म ही हो गया लगभग, थोड़ा और बचा। इसमें डेट डाल दी ना। इसमें भाई 16वां अटैक था, कब किया था? 1025 में किया था। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इतना लिखो, अपन अगली चर्चा अगली स्लाइड में करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? प्रशांत नेक्स्ट लेवल नाम से है, नेक्स्ट लेवल क्लासेस। टेलीग्राम, यूट्यूब भाई, वहां पर जो है प्रॉपर, जैसे मतलब अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई इसके प्रॉपर नोट्स वहां पर अपलोडेड हो जाएंगे, वीडियो सहित। यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिल रही, वहां पर जाके देख लो, वहां पर मिल जाएगी। थोड़ा यार जलपान कर लिया जाए, उसके बाद अपन अगली चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हाँ एक चीज और देख लो। जो इसको क्या हुआ, बगदाद का एक खलीफा था, खलीफा बगदाद का। क्या नाम था बगदाद के खलीफा का उस समय? जो खलीफा थे उनका नाम अल हादिर बिल्लाह। अल हादिर बिल्लाह ने महमूद गजनी को एक टाइटल दिया, यामिनुद्दौला का। यामिनुद्दौला का बगदाद का खलीफा जो था अल हादिर बिल्लाह, उसने टाइटल दिया महमूद गजनवी को या गजनी को यामिन उद्दौला का। यामिन उद्दौला का मतलब क्या होता है? इस्लाम का दाहिना हाथ। यामिन उद्दौला का मतलब होता है इस्लाम का दाहिना हाथ। यहाँ पर ऑलमोस्ट इसकी चर्चा खत्म हो गई है। और एक चीज और है, देख लो। जब ये लूट कर भारत में आक्रमण किया इसने, जब लूट कर आता था ना, तो जाट इसे बहुत परेशान करते थे। पीछे से टपली मारी, भाग गए, कुछ लूटपाट कर ली थोड़ी बहुत, भाग गए। तो उनसे बहुत परेशान था, तो इसने उनसे हर बार बोलता था कि एक बार मैं आऊंगा, स्पेशल तुम्हारे लिए आऊंगा, तुम्हारी बैंड बजाने आऊंगा स्पेशल। तो ये आया भाई, 1030 की बात है। इसने जाटों के विरुद्ध
1030 जाटों के विरुद्ध अभियान किया और अभियान करके उसी अभियान के दौरान कुल मिलाकर मृत्यु हो गई थी। 1030 में मृत्यु हो गई थी, 1030 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? गजनी में ही हुई थी, ज्यादा बाहर नहीं, और कहीं बाहर नहीं हुई थी, उसके देश में हुई थी, वहीं पर हुई थी जहां वो रहता था। ये चर्चा इसके बारे में अब समाप्त होती है। अब 3 पॉइंट और याद रखने हैं आपको। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? 3 व्यक्ति आए थे इसके साथ, और कई बार क्वेश्चन बना है भाई, किताबें हैं उनकी, 3 किताबें हैं, और 3 व्यक्ति जो थे उन मैंने भी पढ़े हैं भाई, कई बार क्वेश्चन आए हैं और आते रहते हैं और आएंगे भी, कंफर्म है। कंफर्म मतलब ऐसा कि उम्मीद है। तो ये देखो, ये बगदाद के खलीफा ने दिया था, इसको टाइटल दिया था, और लोगों ने क्या टाइटल दिया था? नहीं होगा याद, है ना? वाह। क्योंकि जब दिमाग लाल पीला हरा में लगा हो और आंखें यहां हो तो समझ में कुछ नहीं आता भाई। लोगों ने उसे टाइटल दिया था मूर्ति भंजक या बुद्ध भंजक, सॉरी, मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन, 2 टाइटल दिए थे लोगों ने। और अल्लाह बिल्लाह ने टाइटल दिया था यामिन उद्दौला का। तो जो 3 व्यक्ति आए थे, वो पहला था कौन? फिरदौसी। फिरदौसी की एक किताब है शाहनामा, ठीक है, शाहनामा। और वहां पर दूसरा व्यक्ति जो आया था अलबरूनी, ये ज्यादा पूछा जाता है। अलबरूनी की किताब है तहकीक हिंद। किताबुल हिंद उल। और यहीं पर तीसरा व्यक्ति और था, कुतबी। कुतबी की किताब है किताब उल यामीनी। या फिर इसे ही बोलते हैं तारीफ उल यामीनी। देखो ये बहुत जरूरी है, ये तीनों व्यक्ति और इनकी किताबें, क्योंकि ये पूछी गई हैं और पूछी भी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एसएससी तो भाई फेवरेट चीज है एक तरह से, आप मान लो, पूछता ही है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट महमूद गजनवी के बारे में जो पूरी चर्चा थी वो समाप्त होती है। इसी के साथ जो चर्चा होगी अपनी अगली, वो होगी मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की चर्चा देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए भाई। क्या किया उसने अपने जीवन में, कैसे क्या हुआ, उसके बाद फिर अपन दिल्ली सल्तनत पे कूद जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सल्तनत, या मुगल सल्तनत को सल्तनत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम तो बोलेंगे, लिखा है भाई, सब जगह लिखा है, बोलेंगे, उसका भी कारण है, देखेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।